Pakistan are reportedly proposing hosting a new round of talks in Islamabad. Some sources telling Reuters that those talks could resume as early as the end of this week. Round of conversations between the United States of America and Iran. As per Reuters, we're learning that US Iranian delegations will be returning to Pakistan. नाजरीन, अमेरिका को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। सदर ट्रंप धौंस धमकियों के बावजूद ईरान की नाकाबंदी न करवा सके। कहते हैं ना कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। आज दुनिया देख रही है कि खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने वाली सुपर पावर अमेरिका एक बार फिर घुटनों पर आ चुका है। सदर ट्रंप की तमाम तर धौंस धमकियाँ और ईरान की मुआशी नाकाबंदी, ये सब बड़े बड़े दावे रेत की दीवार साबित हुए। जिस ईरान को झुकाने के लिए वाइट हाउस ने पूरी ताकत लगा दी थी, आज उसी ईरान के सामने अमेरिका न सिर्फ बेबस है बल्कि रुसवाई का वो दाग खा चुका है जिसकी मिसाल अमेरिकी तारीख में नहीं मिलती। अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत ख़त्म होने का बाकायदा और बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। ये वो हकीकत है जिस पर ख़ुद अमेरिका के अंदर से मोहर लग रही है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन बरमला और साफ लफ्ज़ों में कह रही हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में आ चुका है। ये दरअसल ट्रंप हुकूमत की सफारती नाकामी का नोहा है। जीर डिक्शंस, पीट हेक्सिथ और स्टीव विटिकॉफ जैसे अनाड़ी और नातजुर्बाकार मोहरों के ज़रिए आलमी शतरंज खेलने वाले ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि जंगें सिर्फ ट्वीट से नहीं बल्कि तदबीर, हिकमत और दानिशमंदी से जीती जाती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कुन और बड़ा मोड़ वो है जिसने दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया है। जहां दुनिया के बड़े मुल्क नाकाम हुए, वहां पाकिस्तान एक मसीहा और एक आलमी लीडर बनकर उभरा है। आज वाशिंगटन और तेहरान दोनों का इत्मीनान अगर किसी पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की वो हकीकी क़यादत और मुदब्बराना सलाहियत है जिसका इतराफ़ खुद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen. वो जेडी वेंस और सदर ट्रंप जो किसी को खातर में नहीं लाते थे, आज पाकिस्तान की क़यादत और ख़ुसूसन फील्ड मार्शल की हिकमत अमली के कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल मीडिया में एटम बम बनकर फटने वाली है वो है सदर ट्रंप का दौरा पाकिस्तान। रिपब्लिकन सेनेटर और सदर ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी साजिद तारड़ के दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि सदर ट्रंप खुद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुआहदे की बर्फ़ पिघलती है तो इस्लामाबाद की मेज़ पर सदर ट्रंप की मौजूदगी इस बात का ऐलान होगी कि अब आलमी ताकत का मरकज़ बदल रहा है। सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इसी जुमेरात को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का वो दूसरा मरहला होने जा रहा है जो शायद दुनिया का नक्शा बदल दे। क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख बचा पाएगा? क्या पाकिस्तान की सालिसी दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लेगी? और क्या वाकई ट्रंप इस्लामाबाद की सरजमीन पर कदम रख कर अपनी शिकस्त का इतराफ़ करेंगे? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे वो कौन से मुहर्रकात हैं जिन्होंने मुज़ाकरात छोड़कर फ़रार होने वाली सुपर पावर को दोबारा बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, पहले कुछ जिक्र करते हैं इतवार को इस्लामाबाद में होने वाली मुज़ाकराती बैठक का। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में मुज़ाकराती अमल की अंदरूनी कहानी बयान की है। रॉयटर्स का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, जहां उम्मीदें और मायूसियां साथ साथ चल रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक होटल के अंदर दो अलग अलग विंग्स बनाए गए थे, एक अमरीकियों के लिए और दूसरा ईरानियों के लिए, जबकि एक मुश्तरका कमरे में पाकिस्तानी सालिसों की मौजूदगी में आमने सामने गुफ्तगू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि मरकज़ी कमरे में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ को अपने अपने मुल्कों में पैगाम भेजने के लिए बार बार कमरे से बाहर आना पड़ता था। मुज़ाकरात के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब शदीद उम्मीद पैदा हुई कि शायद आज कोई बड़ा मुआहदा हो जाएगा। रॉयटर्स ने बताया कि दोनों फरीकैन एक मुआहदे के 80% तक करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे मामलात सामने आए जिन पर मौके पर फैसला करना नामुमकिन था। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा भी किया कि शुरू में माहौल इंतहाई बोझल और तलख था। पाकिस्तान की जानिब से माहौल को खुशगवार बनाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं था। इतवार की सुबह होते होते तलखी कुछ कम हुई और बात यहाँ तक पहुँची कि शायद मुज़ाकरात में एक दिन की तोसी कर दी जाए, लेकिन फिर एटमी प्रोग्राम और आबनाए हरम्स जैसे पेचीदा मसाइल पर
बात दोबारा बिगड़ गई। रिपोर्ट में कमरे के अंदर का हाल बताते हुए कहा गया कि जब ज़मानतों और पाबंदियों के खात्मे की बात आई तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लहजा सख्त हो गया। उन्होंने अमरीकी वफ़द से सवाल किया कि हम आप पर कैसे भरोसा करें जब जनेवा मुज़ाकरात के सिर्फ 2 दिन बाद ही हम पर हमला कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक एक मौके पर तो नौबत यहाँ तक पहुँची कि कमरे से बाहर ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुदाखलत की, चाय का वक्फा करवाया और दोनों फ़रीक़ैन को दोबारा अलग अलग कमरों में भेज दिया ताकि गुस्सा ठंडा हो सके। अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि वो किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान का मुतालबा था कि उन पर लगी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और उनके मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। इतवार के सुबह जेडी वेंस मीडिया के सामने आए तो उन्होंने उसे अमेरिका की जानिब से आखिरी और बेहतरीन पेशकश करार दिया और कहा कि अब देखना ये है कि ईरान उसे कबूल करता है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो इस्लामाबाद में कोई हतमी दस्तखत नहीं हो सके, लेकिन सफारती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान अब भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। दोनों मुल्कों से पाकिस्तान के बैकडोर राब्ते जारी हैं। पाकिस्तान की जानिब से दोनों मुल्कों को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की दावत भी दी जा चुकी है और इम्कान है कि अमरीकी सदर ट्रंप ज़िल्लत और रुसवाई और हज़ीमत के बाद दोबारा अमरीकी वफ़द को ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान भेज दें। दोस्तों, एक बात तो तय है कि अब अमरीका दोबारा जंग में नहीं कूदेगा। इसकी वजह यह है कि उसे अंदाज़ा हो गया ईरान वेनेज़ुएला की तरह तरने वाला नहीं। फिर रूस और चीन के अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब भी ईरान की पुष्ट पर डट कर खड़े हैं। यही वजह है कि सदर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी का ऐलान किया, लेकिन अमलन अमरीकी फ़ौज कुछ न कर सकी। सूरत हाल ये है कि आबनाए हरम से पाकिस्तान के 2 जहाज़ बआसानी गुजर गए और ये जाहिर करता है कि ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो गया धौंस, धमकी और दबाव को ईरानी क़यादत जूते की नोक पर रखती है। लिहाजा अब इम्कान है कि इसी हफ्ते पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ सजे और मुमकिन तौर पर ख़ुद सदर ट्रंप भी इन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ जाएं। नाज़रीन, सदर ट्रंप के पिछले दौरे सदारत में एक नाम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गूंजता था। वो नाम था रिपब्लिकन सेनेटर साजिद तारड़ का। उन्हें सदर ट्रंप का करीबी साथी और पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा तक करार दिया जाता था। इस दौरे सदारत में साजिद तारड़ वाइट हाउस से दूर दिखाई देते हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो पूरी दुनिया के मीडिया की खबरों की जीनत बन गए हैं। वजह है उनका ताज़ा तरीन दावा। साजिद तारड़ ने दावा किया कि सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन दौरे पाकिस्तान से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों ने सफारती हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। पाकिस्तानी नजात शख्सियत साजिद तारड़ ने दावा किया है कि वाशिंगटन में इस बात की सहमगोइयाँ जारी हैं कि ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। साजिद नज़ीर तारड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि सदर ट्रंप ईरानी वफ़द से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं, जहां इस्लामाबाद मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है। उनके मुताबिक ये मुमकिन मुलाकात ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सफारती अमल में अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। ताहम इस हवाले से ना तो वाइट हाउस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है और ना ही पाकिस्तानी हुक्काम ने इस खबर की तस्दीक की है। सफारती माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा कोई दौरा होता है तो ये खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में एक गैर मामूली पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद अहमियत हासिल हो सकती है। नाज़रीन, चलते चलते एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब बतौर डिपॉजिट देने जा रहा है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने भी खोजी टीवी की खबर की तस्दीक कर दी है। चंद रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा पाकिस्तान इसी मकसद के लिए था। एक तरह से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कह दिया है कि आप फ़िक्रमंद न हों, UAE के पैसे उन्हें वापस कर दे, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए डॉलर्स हम डिपॉजिट करा देंगे। सऊदी वली अहद ने चंद रोज़ कबल सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना को खुसूसी तौर पर मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान भेजा ताकि वो पाकिस्तानी क़यादत को वली अहद शहज़ादा की जानिब से यकीन दहानी करा सकें कि एक खलीजी मुल्क की जानिब से तकरीबन $3 अरब की वापसी के नतीजे में पैदा होने वाले ज़र मुबादला के मुमकिन खला पर पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस दौरे का वाहिद मकसद पाकिस्तान की क़यादत को मजबूत यकीन दहानी कराना था
کہ سعودی عرب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں پیدا ہونے والے خلا کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ دوستو، آج کی اس پوری صورتحال کا اگر ہم ایک جملے میں تجزیہ کریں تو وہ یہ ہے کہ عالمی سیاست کا محور واشنگٹن سے کھسک کر اسلام آباد کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ امریکہ جس نے ایران کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی، آج خود سفارتی محاذ پر تنہا نظر آ رہا ہے۔ ہیلری کلنٹن کا اعتراف شکست اور جے ڈی وینس کا پاکستان کی مدبرانہ صلاحیتوں کا قصیدہ پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دھونس اور دھمکی کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا واشنگٹن اپنی انا چھوڑ کر اسلام آباد کی میز پر امن کے معاہدے پر دستخط کرتا ہے یا پھر رسوائی کی اس دلدل میں مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔